गोबर से नाली से पैदा कर लेंगे, पिछवाड़े से लगा के नाली पाइप लगा के पैदा कर लेंगे। इनके पास टेक्नोलॉजी है। 2 दिन गैस ना मिले क्या दिक्कत है? जितना आप गैस पे निर्भर होते जाओ तो गैस महंगी होती है, ब्लैक मंच कालाबाजारी शुरू होती जाएगी। तो अपनी डिपेंडेंसी है ना जो गैस की, वो खत्म करनी चाहिए। जिनको मूल निवासी आज तक इस देश से आर्थिक घोटाला करके नहीं भागा, कौन है वो? सारे के ज्यादातर तो मोदी हैं, ठीक है। और ज्यादातर वो वही जिन्हें उधारी हैं, स्वर्ण है, जो भी है। दूसरी एक बात और बता दूं, अगर घोषित करना उन पे लिया ना, उनको ले आओ ना। चुनाव के टाइम में दाऊद आने लगते हैं, अभी सरहद में बैठे होगे। चुनाव के दौर में नरेंद्र मोदी आने लगता है, चुनाव के दौर में वो रोहित विजय माल्या आने लगता है। ये उनको क्यों नहीं लेके आते? क्या जितनी माताएं हैं उनके बच्चे कौन है? 33 कोटि है, कोटि जो भी हैं उनका कोई नाम बता दे, मोहम्मद भक्त बता दे, कोई भी आरएस का प्यादा बता दे, जितने मंडलेश्वर वो बता दे। जो अपने अपने आप बड़ा धर्माधिकारी मानते हैं ना, शंकराचार्य मानते हैं, चारों 5 जितने भी है, वो बता दे किसी। उनको खुद का नहीं पता। इंसान के लिए जिनके दिल में प्यार नहीं, मैं उनको इंसान भी नहीं मानता। उनके साथ किया जातीय भेदभाव, उनकी स्थिति आर्थिक देख के भेदभाव नहीं, जाति देख के हो। जाति बड़ा फैक्टर है, जाति बड़ा फैक्टर है। जाति इस देश की सच्चाई है। आर्थिक आधार पे भेदभाव नहीं होता है। क्या कभी आपने सुना कि एससी का, एसटी का, ओबीसी का उसने किसी ब्राह्मण के साथ भेदभाव किया हो? उसकी कोई अर्थी रोकी हो, कांवड़ यात्रा रोकी हो, मंदिर जाने रोका? कोई भी एक वजह बता दीजिए कि किसी ब्राह्मण के साथ, ठाकुर के साथ या क्षत्रिय के साथ जो खुद को स्वर्ण कहते हैं। 4 मार्च होली मनाई गई देश में, तो लखनऊ में एक लड़के ने सूरज जाटव ने मोहित तिवारी को बोल दिया कि हैप्पी होली। यह बात उसको नागवार गुजरी तो मर्डर कर दिया सूरज जाटव का। तो लोग हैप्पी होली सहन नहीं कर पा रहे हैं चमार से जाटव। देखिए, ये जो लड़ाई है ना, वो किसी जाति धर्म के खिलाफ तो है नहीं, वो सोच व्यवस्था के खिलाफ है। आपने देखा 2 दिन पहले एक ट्रेन का वीडियो वायरल हो रहा है। एक लड़की को कोई क्या कह रही है कि मैं तेरी तरह चमार नहीं, वाल्मीकि नहीं, मतलब वो कुछ देर साइन करता है, फिर उसकी अच्छे से सर्विस होगी, फिर अच्छा लग गया ना। वो लड़का नहीं चाहता था कि उसके, हालांकि मैं मारपीट का समर्थन नहीं करता। चमार दुनिया के केंद्र में क्यों है? चमार देखिए, चमार चमड़े से, शरीर से हर आदमी चमार है। चमड़ा, मांस, हड्डी हर आदमी की है, चाहे ब्राह्मणों, कोई इसमें ब्राह्मण नहीं है, कोई स्वर्ण नहीं है, हर आदमी चमड़ा मांस का बना हुआ है, वो चमारी है। चमार जो है जवाब देने लगा है। देखिए, जो आदमी अपने अधिकारों की बात करता है, वो कहीं पे भी हो, जो सवाल करता है, वो सबको बुरा लगता है। आप पागलों की तरह, अंधभक्तों की तरह जय-जयकार करते हैं, सब तक अच्छे लगेंगे। अपने हक की बात करें, आप बुरे लग रहे हैं, आपको, आपसे बुरा कोई नहीं है। वो कह रहा है कि ब्रांड बन गया चमार। देखो, ब्रांड तो आदमी जो है ना गुणों से होता है। इंसान की इज्जत करे। जो आदमी अच्छा काम करता है, काम के आधार पे उसकी इज्जत होनी चाहिए, जाति या रंग के आधार पे नहीं। तो जातों को मजबूत किया जा रहा है, गाने बन रहे जाति के नाम पर। ये बिल्कुल गलत बात है। जातियों के, ये जातिवाद को जो गाड़ियों पे, घरों पे लिखा जाता है, ये जातिवाद इसको खत्म हो जाना चाहिए, कहीं होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। तो ऐसी जो इस देश की जो है ना, ये तो मोहन भागवत भी बोल रहे हैं ना कि जो जाति है ना इस देश की असली सच्चाई है, ये मोहन भागवत बोल रहे हैं। और मोहन भागवत में खुद बोल रहा है कि जाति किसने बनाई है, मुझे बताने की जरूरत है। भागवत खुद बोल रहे हैं, भागवत तो ब्राह्मणी है ना, वो खुद बोल रहे हैं कि जाति ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए बनाई है, ठीक है। उन्होंने एक बात और बोले थे कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। उन्होंने तो खुद जो है शादी-वादी भी खुद बच्चा नहीं पैदा किया, लोगों को बताएगा कितने बच्चे होने चाहिए। हाँ। जो खुद बच्चे किसने पैदा ही नहीं किए, पता ही नहीं बच्चे क्या होते हैं, बच्चों का पता ही नहीं परिवार क्या होता है, वो लोगों को बताया कितने बच्चे हैं। लोग वो तय करेंगे उनके घर में कितनी आर्थिक स्थिति है, कितने बच्चों को पाल पढ़ा सकते हैं, उनकी पाल पोषण करते हैं, ये तो लोग खुद तय करेंगे। वो है एक होना चाहिए या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो है पशुओं के डॉक्टर, लेकिन कह रहे हैं हम समाज का जो है इलाज कर देंगे। उनके बस का कुछ नहीं है, वो किसी चीज का, पशुओं का भी इलाज नहीं होगा उनसे। वो फेक जाली डिग्री से आए होंगे, काय के डॉक्टर कहाँ पढ़ाई की उन्होंने। लेकिन यूजीसी का जो मामला है, क्या लग रहा है, लटकेगा या खत्म हो जाएगा? देखो, ये तो कल के निर्णय के बाद ही पता चलेगा। 19/18 जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी, 19 मार्च को हियरिंग होगी, ये तब का के बाद है। लेकिन एक बात बताओ, जो घटनाएं हो रही हैं, क्या चाहे रोहित बुमला का मामला हो, दरअसल सोलंकी का मामला हो, डॉक्टर पायल तड़वी का मामला हो, और चाहे राजस्थान में पानी पीने की घटना की हो, जितेंद्र मेघवाल जो मूंछ रखने के मामला हो, कितनी घटनाएं बताएं आपको। मोदी का गुजरात ऊना का जो गऊ कांड, उसको कौन भूल सकता है क्या? 2016 का जो ऊना में कांड हुआ था गऊ के नाम पे, कि क्या नहीं हो रहा था। हरियाणा में हुआ था कि बेटी के साथ एक हरियाणा के एडीजीपी थे, उनकी संस्थानिक हत्या हुई, कैसे हुई? क्या आर्थिक स्थिति है?
क्या पैसे से तो वो कमजोर नहीं थे ना, वो जाति से एससी शेड्यूल कास्ट थे, इस वजह लेकिन वो तो मानते नहीं कि जातिवाद होता भी है देश में। वो तो ये उनके मानने से कहता है। वो तो ये भी कहते हैं, अब एक बाबा यहाँ पे वो देवकी नंदन, वो कहता है कि मुझे पैदा करने मेरे बाप का कोई रोल ही नहीं है, तो उनके मानने से कहता, तो वो तो अपने माँ बाप को नहीं मानते, वो तो प्रकट हुए लोग है ना। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, जिसको ये प्रकट हुए कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, ये ब्रह्मा आदमी है कि औरत है? किसने इसको प्रेग्नेंट किया? चार जगहों से बच्चे पैदा, ये औरत है आदमी है? कौन प्रेग्नेंट करने वाला इसको? कोई करे बापों से। इन्होंने कुदरत की प्रक्रिया ना, क्रिया को भी चैलेंज कर दिया। गाजर मूली की तरह धरतियों से बच्चा पैदा, आज क्यों नहीं हो रही? वो पुरानी बात है ना, वो तो नहीं, ये तो लोग तो उसी का प्रचार करते हैं, ग्रंथों में लिख दिया उन्होंने ऐसा। ये लोग तो उसी का प्रचार करते हैं ना, क्योंकि इनके दिमाग में कुछ और तो है नहीं। ये खाना नहीं खाते, खाना आप और हम खाते हैं। अच्छा, सब्जी मूली जो है वो आप और हम खाते हैं, ये गोबर खाते हैं, तो गोबर गैस भी नहीं मिल रहा, कहाँ से खाना खाओ? गोबर से नाली से पैदा कर लेंगे, पिछवाड़े से लगा के नाली पाइप लगा के पैदा कर लेंगे, इनके पास टेक्नोलॉजी है। गैस मिल रही है क्या नाली से? नहीं, एक बात तो मोदी जी खुद बताए थे ना, नाली से गैस बनती है। ये तो इतने वैसे वैज्ञानिक हैं, गोबर में वैज्ञानिक ढूंढते हैं, गोबर में साइंस ढूंढते हैं, ये तो पिछवाड़े से पाइप लगा के भी काम चला लेंगे। ये तो ऐसे लोग हैं। बहुत लोग मर रहे हैं, दो तीन लोग रो रहे हैं, गैस नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, महंगाई हो गई है। एक बात बताइए, जब गैस नहीं दिख क्या घर में तब खाना? मेरा मैं गाँव से आता हूँ, मेरे घर में चूल्हे पे खाना बनता है, गैस का खाना मैं पसंद भी नहीं करता, मैं चूल्हे का पसंद करता हूँ। तो आपको गाँव में शहर के लोग कैसे करेंगे? क्यों शहरों में लकड़ नहीं आता क्या? 2 दिन गैस ना मिले क्या दिक्कत है? जितना आप गैस पे निर्भर होते जाओ तो गैस महंगी होती है, ब्लैक मंच कालाबाजारी शुरू होती जाएगी। तो अपनी डिपेंडेंसी है ना जो गैस की, वो खत्म करनी चाहिए, थोड़ा बहुत रखना चाहिए, बिल्कुल गैस पे डिपेंड लोगों को नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो स्वयं प्रसाद मौर्य जी हैं वो कह रहे हैं कि यूजीसी लागू होना चाहिए, तो कह रहे हैं कि हम जो इसको लागू करवा के रहेंगे, लेकिन इनके जो बात के जो जिन पार्टी में ये गए हैं, चाहे अखिलेश की पार्टी हो चाहे और दूसरी पार्टी हो, उनके समर्थन में लोग आ नहीं रहे हैं। देखो, नेताओं का पार्टी में आना जाना लगा रहता है, मुद्दा जो तब बात होती है वो किस तरह के मुद्दे रखते हैं, कैसे वो बात करते हैं। अगर कोई भी नेता जनता के मुद्दों की बात करता है, वो चाहे किसी पार्टी में, वो बहुत बढ़िया इंसान है। अगर कोई नेता संवैधानिक पदों बैठ के वो जनता से सरोकार की बात नहीं कर रहा है, तो मैं उसको नेता नहीं मानता, मैं पागल मानता हूँ। लेकिन स्वयं प्रसाद मौर्य जी के लिए तो बोल देते हैं कि इनकी गर्दन काट के लाओ, हम जो है 50 लाख का नाम देंगे, 11 लाख का नाम देंगे, इन पे भी नाम घोषित हो चुके हैं बाबाओं के द्वारा। देखो, एक बात, ये जो भगोड़े हैं ना इस देश से पैसा लेके भाग गए हैं। पहली तो बात है, इस देश का कोई भी SC ST OBC जिनको मूल निवासी आज तक इस देश से आर्थिक घोटाला करके नहीं भागा। कौन है वो? सारे के ज्यादातर तो मोदी हैं, ठीक है, और ज्यादातर वो वही जिन्हें उधारी हैं, स्वर्ण है, जो भी है। दूसरी एक बात और बता दूं, अगर घोषित करना उनको, उन पे लिया ना, उनको ले आओ ना। चुनाव के टाइम में दाऊद आने लगते हैं, अभी सरहद में बैठे होगे, चुनाव के दौर में नरेंद्र मोदी आने लगता है, चुनाव के दौर में वो रोहित विजय माल्या आने लगता है, ये उनको क्यों नहीं लेके आते? मोदी जी इजराइल के कहने लगे फादर ऑफ लैंड इजराइल। अरे ये जो इजराइल की आपने बात की है ना, जो हो रहा है इजराइल की, ये धर्म के आधार पे हो रहा है। इजराइल हमारी चाबहार बंदरगाह को नष्ट कीजिए, फिर भी पागलों की तरह उनके पक्ष में खड़े हो। हम मानवता के पक्ष में हैं। इजराइल मोहन भागवत क्या बोले थे कि मुझे फक्र है इजराइल में जाके कि मेरे पूर्वज यहीं से आए हैं, यहूदी हैं, और 3 दिन बाद वो न्यूज मीडिया से हटा ली गई। तो ये DNA के आधार पे समर्थन हो रहा है। आप आसान बात उसमें नहीं है। लोग तो परेशान हो रहे हैं ना युद्ध की वजह से। लोग देखो, युद्ध दूसरे देश में हो रहा ना, क्या हम दूसरे देशों की उस पर डिपेंडेंट है क्या? तेल पानी रुक गया है, नहीं, जहाज रुक गए हैं। यहाँ पे तो 33 करोड़ भगवान है ना, तो गैस चमत्कार से नहीं पैदा कर सकते। यहाँ पे 33 करोड़ देवताओं का देश है ये, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ, जब 1935-36 के दशक में इस देश की जनसंख्या ही 36 करोड़ थी और 33 करोड़ देवी देवता थी। तो जब लोगों की जनसंख्या बढ़ी, आज 150-140 करोड़ के आसपास होगी, तो देवता भी तो बड़े होंगे, देवता भी तो बड़े। कोई भी आदमी, मैं सबको 1 रुपया दूंगा, कोई भी ये बता दे 33 करोड़ देवता को उनके नाम क्या क्या है, जितनी माताएं हैं, उनके बच्चे कौन है? करोड़ 33 कोटि हैं, कोटि जो भी हैं, उनका कोई नाम बता दे, मोहनमल भगत बता दे, कोई भी RS का प्यादा बता दे, जितने मंडलेश्वर हैं वो बता दे, जो अपने अपने बड़ा धर्माधिकारी मानते हैं ना, शंकराचार्य मानते हैं, चारों 5 जितने भी है, वो बता दे किसी, उनको खुद का नहीं पता। शंकराचार्य में तो आरोप लगे थे अभी उत्तर प्रदेश में। अरे एक बात सुनो, वो काय के शंकराचार्य है? मैं उनको कुछ नहीं मानता, जैसे मैं तो इंसान भी नहीं मानता। इंसान के लिए जिनके दिल में प्यार नहीं, मैं उनको इंसान भी नहीं मानता।